बार बार जब भगवान ने कहा तो मनु जी ने मांगा। अब मांगने का मन तो यही कह रहा था इन्हीं को मांग लें, इनसे अगर मैं कुछ मांगूंगा तो वो वस्तु एक दिन विनष्ट हो जाएगी। इन्हीं को मांग लूं तो इनके अंदर सब विद्यमान है, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। जैसे तरंग, पानी, मोती, शंख, मछली, मगर, कछुआ, ये सब समुद्र में तो रहते हैं। तो समुद्र को ही अगर कोई मांग ले तो उसे सब कुछ मिल गया, क्योंकि तरंग जल सब समुद्र में अंतर्भुक्त है, सब समुद्र में ही है, उससे परे कुछ नहीं। तो समुद्र के मांगने पर सब कुछ ही मिल गया। उसी प्रकार मनु जी ने सोचा इनको मांग लें तो सब कुछ ही मिल जाए, लेकिन संकोच के कारण कह नहीं पा रहे थे। मनु जी ने कहा चाहूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, अरे ये तो मुझे चाह रहा। भगवान ने कहा हाँ हाँ मांगो मांगो। बोले चाहूं तुम ही। हाँ हाँ हमें चाहते हो ना, मांगो मांगो, चाहूं तुम ही। लेकिन तब तक वो संकोच ने काम बिगाड़ दिया, वो बीच में संकोच आ गया। संकोच ने क्या काम बिगाड़ा? संकोच ने कहा समान सुत, ये समान। संकोच बीच में आ गया और संकोच ने कहा चाहूं तुम ही समान सुत, आपके समान में पुत्र चाहता। लेकिन अब बात तो निकल गई। मन से तो मनु जी भगवान को मांग रहे थे, लेकिन वाणी ने कहा समान, आपके समान चाहता। लेकिन फिर मनु जी ने अपने आप को संभाल लिया। मनु जी ने कहा प्रभु अब वाणी को जो निकलना था सो तो निकल गया, लेकिन मन की तो आप जान रहे हो। प्रभु सन कवन दुराव, आपसे तो कुछ छिपा नहीं, आप तो भीतर ही बैठे, आप तो मेरे मन के भाव को जान रहे हो। वाणी जो निकली सो निकली, अब आप विचार करो कि क्या करना। भगवान ने सोचा कि भक्त का मन तो ये कह रहा है, मनु जी ये कह रहे हैं कि आप ही मिल जाओ, और वाणी से इन्होंने कहा समान सुत, आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मनु जी भक्तराज, अपने समान मैं पुत्र ढूंढने कहां जाऊं, मेरे समान कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेदों ने कहा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। प्रतिमा का तात्पर्य भगवान का कोई प्रतिम नहीं हो सकता। इसी वेद वाक्य को लेकर आर्य समाजियों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। आर्य समाजी कहते हैं कि वेदों में लिखा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, इसलिए मूर्ति पूजा वैदिक नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन उन लोगों का ये भ्रम है आर्य समाजियों का। न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस वाक्य का अर्थ ये है कि भगवान का कोई प्रतिम नहीं हो सकता, भगवान के समान कोई नहीं हो सकता। और भगवान के समान क्या, हमारे आपके समान भी कोई नहीं हो सकता। एक जैसा कोई दूसरा होता है? अरबों अरबों आदमी है, लेकिन किसी का चेहरा किसी से मिलता है, किसी की बुद्धि, किसी की गतिविधि, किसी का शरीर आकार प्रकार किसी से मिलता है, सब एक दूसरे से भिन्न है। तो जब हमारे आपके समान दूसरा इस संसार में नहीं है तो भगवान तो अलौकिक है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, लेकिन हमारे समान दूसरा कोई नहीं होता, लेकिन हमारी फोटो तो हमारे समान होती है, हमारी मूर्ति तो हमारे समान हो सकती है। उसी प्रकार भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, लेकिन भगवान की मूर्ति, भगवान का विग्रह तो हो सकता है, ऐसा अर्थ है। लेकिन आर्य समाजियों ने अर्थ कर लिया कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। प्रतिमा का तात्पर्य प्रतिम से है, भगवान का कोई प्रतिम नहीं है।